नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। रोते बिलखते हुए सारथी जब राजमहल में जाकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग का समाचार सुनाया, तब राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा शुद्धोधन, विमाता महाप्रजापति गौतमी का रोते बिलखते बुरा हाल हो गया। राजमाता यशोधरा पर मानो वज्र टूट पड़ा, पहाड़ टूट पड़ा। उनका मुख मलिन तथा आंखें निस्तेज हो गई। वे सोच सोचकर रुक कर बेहोश हो जाया करती थी। छंदक लौटे नगर जब आवा, समाचार सब जाहि जतावा। हाहाकार भयो घर घोरा, पाकत सस्य परे जनोरा। जब छंदक साथी कपिलवस्तु आया और महल में जाकर सब समाचार सुनाया, तो राजमहल में हाहाकार मच गया। लोगों को ऐसा लगा मानो पकती हुई फसल पर ओले पड़ गए, बर्फ पड़ गए। भूप बिकल कछ बोल न पावहीं, वस्त्र विभूषण अंक लगावहीं। जल जली आवहीं भरी भरी आँखी, कातर विद्ध विषुक जिम पाखी। महाराज शुद्धोधन ऐसे व्याकुल हो गए, वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वे बार बार अपने पुत्र के राशि वस्त्र को देख रहे थे और उनके आंखों में आंसू झरझर कर बह रहे थे। वे बाण से घायल पक्षी की भांति व्याकुल हो रहे थे। प्रजापति यतितापति तापा, करत यधीर बिलाप कलाप। यही तो जो दूध पिया महू ओही, बीच ही छोड़ गयो निर्मोही। प्रजापति बहुत शोक संतप्त थी। वह शोकग्रस्त होकर बहुत विलाप कर रही थी। मैंने अपने बच्चों को छोड़कर इसे दूध पिलाया, परंतु यह तो कठोर निकला, निष्ठुर निकला और इस निर्मोही ने मुझे छोड़कर चला गया। जेठ भागनी कैक चिनारी, जीवत रही मुख चंद्र निहारी। संबल छीन संबल कीना, देव दुख दुख दारुण दीना। अपनी बड़ी बहन की निशानी के रूप में मैं उसका मुखचंद्र देख कर जीवित रहती थी। विधाता ने वह सहारा छीनकर मुझे बेसहारा कर दिया। उसने मुझे दुस्सह और दारुण दुख दिया। मलिन बदन निष्प्रभ नयन में इम राहुल माई। अस्तभय जिम सूर के सूर्यमुखी मुरझाए। यशोधरा का मुख मलिन तथा आंखें निस्तेज हो गई थी। उसकी दशा ऐसी दयनीय थी जैसे सूर्य के अस्त होने पर सूर्यमुखी मुरझा जाता है।
खोलते ओठ न बोलत तिया, लोचन सावित द्रवित दुख हिया। जो वस चाह रही मन माही, तो कि मैं मोही बताए वही नहीं। वह न अपने होठ खोलती थी, वह न कुछ बोलती थी। उनका हृदय संताप से पिघलकर आंखों में आंसू के रूप में प्रवाहित हो रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि अगर प्रियतम के मन में बैराग लेने की इच्छा थी तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। जो निज संग चरी के नाते, मोहि बताए तपोधन जाते। तो अस होत न अंतर दाहा, बन रोध की मैं पियो रहा। अपनी जीवन साथी के नाते यदि मुझे यह बता कर जाते तो मेरे हृदय में इतना संताप न होता। क्या मैं अपने प्रियतम के मार्ग में रुकावट बन जाती। आनती अनसम जान ही मोहू, काम पियासी न मान ही मोहू। रोज न ले सदन से सोचुई, सोवत छार गए मन मुखी। उन्होंने मुझे भी अन्य स्त्रियों के समान काम लोलुप समझ लिया। कहीं मैं उनके घर में रुक न लूँ, यही सोचकर मनमार कर मुझे सोते हुए छोड़कर चले गए। यही छारी नवे ही गेहूँ, पतमहि मोह रही संदेहूँ। सौ जननी के सिखा मन दीना, बार बार बहुवर जित कीना। ऐसा संदेह तो मुझे पहले था कि वे घर में नहीं रहने वाले हैं। मेरे माता पिता ने, स्वजनों ने मुझे नेक सलाह दिया था कि उनका मैं चुनाव ना करूं, क्योंकि उनकी प्रकृति साथ होती है। मैं हट ठाने बरऊँ धूते, दोष न कमन अब आरज पूते। सो सुख देहि न मारहूँ दोषी, सब कुछ लेख करहूँ कि तोषी। मैंने स्वयं हट करके एक वैरागी का वर्णन किया था। अब आज पुत्र का इसमें क्या दोष है। लेकिन इनका मुँह देख करके अगर मैंने हृदय से चुनाव कर लिया तो इसमें मेरा भी क्या दोष है। आप तो सोच समझ कर मुझे संतोष करना ही पड़ेगा। तो जब की माहुर मधुर से चाखी, जब सुखे न रहे जगत साखी। से तही में करहूँ मन छोटा, सिद्ध लही पिय मोह की तोटा। उनके द्वारा दिए गए हुदुर सुख रूपी अमृत पीने के बाद क्या मैं दुख रूपी जहर को छोड़ दूंगी। सारा संसार साक्षी रहे, मैं उसे भी प्रसन्नतापूर्वक पीऊँगी। मैं व्यर्थ ही अपना मन छोटा करती हूँ। अगर मेरे प्रियतम को सिद्धि प्राप्त होती है तो मुझे इसमें क्या घाटा है। बहुविध कल्प विकल्प मन, पुण्य पुण्य बन ही न साई। उठ उठी तर्क वितर्क तिम, रहे भी रहे चितराई। उनके मन में बार बार अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प बनने बिगड़ते थे। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उठ उठ कर एक दूसरे से लड़ भिड़ कर बिखर रहे थे। उदित मोह प्रथम गरुवाणी, उदित विवेक बहुर हरुवाणी। कीन से मन संकल्प कठोरा, धारत शीलमयी बट घोरा। मोह भाव से भरकर उनका मन कुछ बोझिल हो गया था, पर बाद में विवेक जागृत होने पर उनका हृदय हल्का हो गया। उस शीलवती दशोधरा ने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया तथा कठोर व्रत धारण किया। निज कर कीने विकपित केशो, भूषण बास तजेश भर वेशु। मोट मलिन पटलीन सिधारी, लाग करन तब भीषण भारी। उसने अपने हाथों से अपने केश काट डाले
राक्षसी वेशभूषा के घोटस्थ वस्त्र व आभूषण को त्याग दिया, मोटे व मलिन वस्त्र धारण कर लिया। वह बहुत कठोर काय कष्ट सहन करने लगी। भूमि पर सुकुच कास बिछाई, सहन करें सुम सेज बिहाई। देख चाहत तनु कष्ट कराला, बोली अंग चली मधुचारा। वह फूलों की सैया छोड़कर कठोर भूमि पर कुछ कोस कांच को बिछाकर सोती थी। उसे इस प्रकार भीषण शारीरिक कष्ट सहन करते हुए देखकर उसकी सखी अंगरक्षक मधुबाला बोली, सुख दुख ले नहीं अवसाना, सब दिन जाहि न एक समाना। जे फेर सूरत सुख सोई, रखूं स्वर्ण शरीर सजोई। इस संसार में सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। सुख और दुख दोनों का ही अंत होना है। तुम्हारा यह स्वर्णिम शरीर एक बार फिर वही शाहबाज सुख प्रदान करेगा, अतः तुम इसे संभाल कर रखो। जो सही भात गरे हूँ गातू, बाज न पाहूँ सोनो जातू। पित पद पाट समारहि सोई, राज छत्र सिर धरहि चोरी। अगर इस प्रकार अपने शरीर को गिराती रहोगी तो अपने नवजात शिशु का पालन पोषण कैसे कर पाओगी। बड़ा होने पर वह अपने पिता का राजपाट तथा राजपद को संभालेगा, वही अपने सिर पर राजछत्र धारण करेगा। सो कुल दीप जगावन जोगु, नेह नमल नित्य पावन जोगु। देवहीन ताऊं देव दवागी, पतिहित मरहूँ ज्यों सुत लागी। वह कुल का दीपक जगाने योग्य है, निरंतर नया स्नेह पाने की योग्य है। इसलिए हे देवी, तुम अपने शरीर को दुख की दवाग्नि में मत जलाओ। यही मान लो कि तुम पति के लिए मर चुकी हो, अस्तित्वहीन हो चुकी हो, परंतु अपने पुत्र के कल्याण के लिए जीवित रहो। चित्त न चैन न मोद मन, नीर निमज्जित नैन। अंग चरी के बहन सुने, बोल उठी बहन। यशोदा के चित्त में न तो शांति थी, न चैन था, न मन में प्रसन्नता थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अंगरक्षिका की बातें सुनकर वह इस प्रकार बोली, तिक्त समय लख सिक्त सने हूँ, झरहि भूर पर बोधन देहूँ। निज सुख लोभ न कतहि लेटू, पर दुख दाहि दहि करुणेतु। हे सखी, समय बहुत तीखा है और तुम मेरे प्रति स्नेह से भरी हो, इसलिए तुम मुझे झूठा आश्वासन दे रही हो। मैं जानती हूँ कि मेरा स्वामी को अपने व्यक्तिगत सुख का लोभ थोड़ा भी नहीं है। वे बहुत दयालु हैं, वे दूसरों के दुखदार से जलते रहते हैं। पर दुख द्वंद्व निवारण हेतु, तजहि निकेत अरुण कुल केतु। मुक्त भय लौटनी है, भौतिक भोग न पुण्य पुण्य। वे सूर्य कुल में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने दूसरे के दुख दर्द को दूर करने के लिए घर बार छोड़ा है। गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होने के बाद भी वे दोबारा लौट कर न आएंगे, संसारिक सुख भोगों को दोबारा न अपनाएंगे। छारे गए पियता सुन छोगु, भव सुख लागे न रचहूँ लोगु। नाह बताए बारह ही बारा, भव सुख सो अनित्य असारा। मुझे इसका कोई क्षोभ नहीं है कि प्रियतम मुझे छोड़कर चले गए हैं। संसारिक सुखों का मुझे जरा भी विरोध नहीं है। उन्होंने मुझे बार बार यह बताया है कि सभी प्रकार के सांसारिक सुख नाशवान तथा सारहीन हैं।
मुँह कहें और चाहिए कछु नहीं, ये कहीं चाहे अहें उर माही। जो पिए तजहि तजहु मैं आपू, तस पिए तपहि तपहूँ जस तापू। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हृदय में केवल एक ही इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे प्रियतम ने छोड़ दिया है उसे मैं भी छोड़ दूँ। जिस प्रकार वे अपने आप को तपा रहे हैं उसी प्रकार मैं भी अपने आप को तपाऊँ। उचित की उसने तपन तिन लाने, मोहित ताप समन तह खाने। पिए तन मुक्त हरे सब पाले, मैं घरे आ जाऊँ सालू साले। हे सके, क्या यह उचित है कि उनके लिए ग्रीष्मकालीन की भयंकर गर्मी हो और मेरे लिए ताप शांत करने वाले ताखाने हो। उनका छुआ हुआ शरीर, खुला हुआ शरीर किसी जंगल में शीत ठंड से टुटता रहे, कांपता रहे, और मैं घर के भीतर साग सादे ओढ़कर आराम करूँ। ते तनु धरहीं चिरकुट चीरा, मैं नित नूतन वस्त्र शरीरा। ते कुश काश परहि मैं दासी, मोहित चेज सुमन सुख राशि। क्या यह उचित है कि वे अपने शरीर में फटे चीथड़े लट्टे कपड़े लपेटे रहें, मैं नित्य नए नए वस्त्र धारण करूँ। वे जमीन पर कुश बिछा कर लेटे रहें और मेरे लिए सुख देने वाले फूलों की सैया हो। साग पात पियजी मन जोगू, मैं मल भोगहूँ 56 भोगू। मोहित सुनतत सिक्त सनेहूँ, सखियस सीख सुखद किन देहूँ। यह उचित है कि मेरे प्रियतम साग पात को अपना कर पेट भरें और मैं यहाँ 56 व्यंजन का भोग लगाऊँ। हे सखी, मेरे लिए तुम्हारे हृदय में बहुत अधिक प्रेम भाव है। मेरी सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए तुम मुझे सुखदायी शिक्षा क्यों दे रही हो। देख अधीर अधीर सम, अंक लगाय सियाल। मैं कहूँ शांति स्नेह मर्जित मन मराल। रानी यशोदा को अत्यंत शोकाकुल देखकर उसकी सखी ने स्वयं शोकाकुल होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उनका स्नेह पाकर वह भग्न हृदय हंसनी कुछ शांत हो गई। ये तपे बन जायते तपीत में गे रही, बढ़ो राहुल भाई धीर परम गंभीर। जिस प्रकार उसके मन में जाकर तपस्या की उसी प्रकार रानी यशोदा घर में रहकर तपस्या करती नहीं। अत्यंत धीर व गंभीर हृदय वाली उस तपस्विनी राहुल माता को मैं वंदना करता हूँ।